वांसी के भिखारीपुर में बिजली कर्मचारी संघ ने हनुमान जी मंदिर के पास बिजली के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि निजीकरण के लिए भ्रष्टाचार हो रहा और रियायती बिजली की सुविधा खत्म की जा रही है। 29 मार्च को वांसी में एक बड़ी महापंचायत होगी, जहां इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। महेंद्र राय, मुख्य महामंत्री, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ, लखनऊ। आज धरना प्रदर्शन कई दिन से जारी है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या बातचीत हो रही है? निष्कर्ष क्या, हम लोग 29 तारीख को यहाँ जो एक बहुत विशाल पंचायत करनी है और 9 तारीख को शक्ति भवन पर लखनऊ में हमारा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होना है। उसके लिए हम लोग जिले जिले जा करके तैयारी कर रहे हैं और जो सरकार की तानाशाही पूर्ण अवैधानिक निजीकरण की नीति चल रही है उसका विरोध कर रहे हैं। और उसी के विरोध के लिए आज यहाँ आए हुए हैं कि यहाँ के भी साथी एकजुट होकर के सारे लोग पूर्वांचल को जो 29 को हमारा कार्यक्रम होना है उसको सफल बनाने के लिए आए। 29 तारीख को हमारा यहाँ बहुत बड़ी विशाल पंचायत होगी, जिसमें पूरे पूर्वांचल के अभी हम लोग गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ सब होते हुए आ रहे हैं और कल अभी निकलेंगे मिर्जापुर, प्रयागराज और हर जगह से लोग यहाँ कम से कम 10,000 की संख्या में आएंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे कि ये जो यहाँ का एमडी तानाशाही कर रहा है और तानाशाही पूर्ण रवैया अपना करके कहीं न कहीं किसी को सस्पेंड, कभी कुछ, और जो हमारा परिसर है, जिस परिसर को 1 रुपए में बेचने के लिए आतुर हैं, उस परिसर में हमें घुसने नहीं दिया जा रहा, उसका विरोध करेंगे। और इस गर्मी के माहौल में यदि सरकार चाहती है कि हम निजीकरण करेंगे तो हम निजीकरण होने नहीं देंगे और आने वाले दिनों में जो 27 आने वाला है उसमें भी हम इनको सबक सिखाने का प्रयास करेंगे। जितेंद्र सिंह गुर्जर, महासचिव अभियंता संघ। आज देखिए यहाँ पर जन जागरण सभा हो रही है, जिसमें बिजली अभियंता कर्मचारी, संविदा कर्मचारी सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 29 मार्च को बहुत बड़ी विशाल जो है बनारस के मुख्यालय पर महापंचायत होने वाली है, जिसमें 21 जिले, जो पूर्वांचल के 21 जिले आते हैं, सभी के संविदा कर्मचारी, बिजली कर्मचारी और अभियंता के साथ साथ आम किसान और उपभोक्ता भी सम्मिलित होगा। बहुत बड़ी पंचायत होने वाली है। 42 जनपदों का बिजली का निजीकरण पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन कर रहा है। उसी के विरोध में आज भी हम लोग जन जागरण सभा कर रहे हैं। 29 को पंचायत होनी है। आप सभी देख रहे हैं कि लगातार हमने कहा है कि आखिरकार ये निजीकरण किसके लिए हो रहा है। प्रदेश की जनता को निजीकरण से महंगी बिजली मिलेगी, किसानों की मुफ्त बिजली खत्म होगी और कर्मचारियों की 26,000 कर्मचारियों की नौकरी, सरकारी कर्मचारियों की नौकरी जाएगी, 50,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में छटनी होनी है। आरक्षण समाप्त हो रहा है। युवा जो सरकारी नौकरी के सपने देख रहा है विभाग में, उसके सपने सकनाचूर हो रहे हैं। ये जो हो रहा है निजीकरण, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए और बड़ा कमीशन खोने के लिए हो रहा है। यह आप देख रहे हैं पूर्वांचल का एमडी है, अभी अभिषेक प्रकाश बड़े कमीशन खोरी में सस्पेंड हुए। हम कह रहे हैं अभिषेक प्रकाश तो एक जांगी है, पूर्वांचल का एमडी मैं कह रहा हूँ उससे भी बड़ा भ्रष्टाचारी है। इसकी जांच कराई जाए, बहुत पैसा मिलेगा इसके पास। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा चल रहा है, हर बात में पैसा चल रहा है और यहाँ तक लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी आवाज रख रहे हैं, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। हमारा घर है, हमें गेट के अंदर नहीं करना दे रहा सभा, ये कोई तरीका नहीं होता। लोकतंत्र में प्रहार है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और सिर्फ बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं, इस भ्रष्टाचार को रोकना है। आपने पहले कैबिनेट में पास नहीं किया प्रस्ताव, लेकिन प्रस्ताव में क्या था, 1 रुपया में जमीन दे रहे हैं 42 जनपदों की, 500, 1500 करोड़, 1600 करोड़ में लाखों करोड़ों की संपत्तियां बेच रहे हैं। ये अगर मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर पूरे देश में कहीं भी भ्रष्टाचार देखना है, खुलेआम सरकारी संपत्तियों की लूट देखनी है, तो आप उत्तर प्रदेश में आइए। एकदम खुलेआम सरकारी संपत्तियों की लूट हो रही है। इसके विरोध में आज हम लोग खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि पूर्वांचल की जनता सबसे गरीब है उत्तर प्रदेश की, इस पर बिजली की चोट मत मारी है, नहीं तो आधे से ज्यादा लोग जिनको हमने कनेक्शन दिए घर जाके सब लोग लाइन टर्न युग में आ जाएंगे। इसलिए बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, लोकतंत्र में हमें अधिकार दिया गया है संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जो भी निर्णायक होगा, जो भी संघर्ष होगा, हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे।
और क्या बता दीजिए। मैं माया शंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन। आज यहाँ पर जो सरकार और प्रबंधन द्वारा विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, उसी के विरोध में ये मीटिंग हो रही है। और ये मीटिंग लगभग 4 महीना हो गया। और ये भ्रष्ट प्रबंधन जो है, जो चोट्टा प्रबंधन है, यहाँ का एमडी, यहाँ का चेयरमैन, आप बताइए अभी तक पूरे हिंदुस्तान में सबसे बिजली हम सस्ता देते हैं 3.5 रुपए से 6.5 रुपए। प्राइवेट होने पर ये बिजली हो जाएगी 16 रुपए 18 रुपए। ये सरकार बतावे, केंद्र सरकार बतावे, प्रदेश सरकार बतावे कि जब हम बिजली 6.5-3 रुपए में दे रहे हैं और चंडीगढ़ जो 300 करोड़ के प्रति वर्ष फायदे में था, उसको क्यों बेच दिया? ये भ्रष्ट लोग बिजली विभाग को बेच करके जो ये अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। बिजली विभाग का दक्षिणांचल और पूर्वांचल का 66,000 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है, उसको वसूल करके वो अपने जेब में रखना चाहते हैं। 1993 में ग्रेटर नोएडा में इन्होंने दिया, वहां का बकाया है हमारा 3,000 करोड़। अभी 2,200 करोड़ रुपया टोरंटो को आगरा में दिया, वो बकाया है। तो ये सीधा सीधा जनता के पैसे का लूट है। और लूट करके ये अडानी अंबानी को दे करके और उनसे बैकडोर से पैसा ले करके ये चुनाव जीतने की ये रणनीति है। इसलिए सरकारी संपत्ति को हम लोग बेचने नहीं देंगे। ये जनरल डायर हो जाएंगे, ये जनरल डायर हो जाएंगे, तब भी यहाँ लाशों की ढेर हो जाएगी। लेकिन हम लोग बिजली विभाग को, प्राइवेट को जाने नहीं देंगे। ये केवल अपने लाभ के लिए, अपने सत्ता पर बने रहने के लिए ये बिजली विभाग को बेचने जा रहे हैं। और किसी विभाग में इतना विरोध नहीं हुआ। LIC बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, सेल बेच दिया, लेकिन बिजली कर्मचारी लड़ाकू हैं। यहाँ लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे जब तक कि निजीकरण का आदेश वो निरस्त सरकार द्वारा और प्रबंधन द्वारा नहीं हो जाता है। हमारा मंत्री इतना नकारा है कि 19 मार्च को बयान दिया था कि किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद 500 लोगों को सस्पेंड कराया, 4,000 लोगों को संविदा को बाहर किया। हम अपने विभाग को बचाएंगे और सारे लोगों को पुनः सेवा में लेके आएंगे और पूरे प्रदेश को सस्ती बिजली देने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसी बात की हमारी लड़ाई है। केवल मांग है कि निजीकरण न हो, ये सरकारी संस्था रहे और सरकार ही इसके ही नियंत्रण में रहे। केवल एक मांग है और कोई मांग नहीं। तो मांग नहीं मानी जाएगी तो जो भी हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, हड़ताल होगी, आंदोलन होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, घेराव होगा, जो भी करना होगा हम करेंगे। लेकिन इसका निर्णय है 9 अप्रैल तो शक्ति भवन पर हम लेंगे, जो वहां पर महापंचायत होने वाली है लखनऊ में। निजीकरण से आम जनता को नुकसान होगा कि जो आज बिजली घरेलू 6 रुपया मिल रही है, यही उड़ीसा पता कर लीजिए, दिल्ली पता कर लीजिए, महाराष्ट्र पता कर लीजिए, हर जगह बिजली का रेट कहीं भी 14 रुपए से कम नहीं है घरेलू का। यूपी में प्राइवेट को जाते ही बिजली का रेट 18 रुपए 16 रुपए तक हो जाएगा। इसलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूर्वांचल की जनता, चाहे पुलिस में है, चाहे सेना में है, चाहे किसान में है, सब लोग गरीब हैं। और नौकरी में वही जाता है जो गरीब होता है। मंत्री का लड़का सर्विस में नहीं जाता है, वो अडानी अंबानी का लड़का सर्विस करने नहीं जाता है। सर्विस करने वो कौन जाता है? मिडिल क्लास, लोअर क्लास का परिवार जाता है। और आपकी भी बिजली 16 रुपए 18 रुपए हो जाएगी। आप पत्रकार महोदय हैं, इसको अपनी लेखनी से ऐसा लिखिए कि प्रदेश में प्रबंधन और सरकार की नींद टूटे और निजीकरण का निरस्त हो जाए। आपके आंदोलन में अभी तक आम जनता क्यों नहीं आई? आम जनता मिल रही है, आम जनता कह रही है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आम जनता कोई फरसा उधार लेके तो चलेगी नहीं हमारे साथ में। जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको उनका पूरा नैतिक समर्थन है। जिस जरूरत पड़ेगी हम सभासदों को, ग्राम प्रधानों को, सबको लेकर के हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और उससे नहीं होगा तो हम हड़ताल करेंगे। अपनी आवाज आम जनता तक क्यों नहीं पहुंची? आम जनता तक हम पहुंचा रहे हैं। आम जनता जान चुकी है। कल पूरे बनारस में पंपलेट चिपक जाएगा। आम जनता की डिमांड पर हम पूरा पंपलेट पूरे बनारस में चिपकाने जा रहे हैं।